हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज इडुटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 आया है उसका प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम नंबर 2 बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आया है। उसका प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन कराने जा रहे हैं जो आगामी सीजीएल 4 आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए का सही विकल्प का चयन करें। तो निम्नलिखित का मिलान करना है। तो विनय पिटक का संबंध अनुशासन के नियम से है। सुत पिटक का संबंध है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत पिटक में है। अभिधम पिटक का बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में अभिधम पिटक की बुक में है। महावंश और दीपवंश आपका श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है। और जातक में बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है। तो 1 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कैटिल्य की पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कैटिल्य की पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो यह विषय है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी, नहीं हुई, गलत है। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तर गंगा के मैदान में हुई थी, ये भी गलत है। तो इसमें कौन कह रहा है सही है। तो इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। तो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। तो दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है। तो यह सही है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती है, ये भी सही है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो यह सही है। किसने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ ए। क्वेश्चन नंबर 6, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अपने वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जो उसके भक्त समझते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ब्रिटिश से अलग करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया था। तो यह गलत है। ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिल गया था। यह सही है। ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था। ये भी सही है। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश का पेंशन भोगी बन गया। ये भी सही है। यानी कि 2, 3, 4 यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा और एक गलती है। क्वेश्चन नंबर 9,
1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, तो यह सही है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने बढ़ावा दिया था, इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 10 व्यक्तिगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था, तो यह गलत है। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्या से संबंधित था, तो सही है, उत्तराधिकार से समस्या से संबंधित था। इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो भारत ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो यह बीटी सावरकर ने यह संगठित किया था। कब? 1904 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इसमें से किस संगठन में से हुआ था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो इनमें से कांग्रेस संगठन में से, इसका आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस संगठन में से इसका गठन होता स्वराज पार्टी 1923। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे के भाग को मैटिल कहा जाता है, तो यह गलत है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो ज्वाला धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोध होता है, तो यह सही है। मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है, ये सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, तो पर्वतों के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, तो यह सही है। वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ये भी सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो यह सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा होता है, यह गलत है। तो कौन सा इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बड़ा सही है, तो यह सही नहीं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि कथन सही नहीं का पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? तो अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो अग्नेय चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होता है, सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है, ये भी सही है। कम सिलिका की मात्रा वाले अग्नेय चट्टानें अम्लीय होते हैं, तो यह गलत है। तो इसमें क्या था, कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि यह चट्टानें परतदार होती है, तो ये सही है। तो गलत कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशीय, समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराएं को गर्म जलधारा कहते हैं, तो यह सही है। ठंडी जलधारा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं, तो यह गलत है। गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र
में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। तो ये भी गलत है, यानी कि इसका गलत चुनना है। तो 2 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। तो हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है। तो पीर पंजाल श्रेणी दक्षिण से उत्तर, पहले पीर पंजाल आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक में पीर पंजाल, दूसरा में आएगा जास्कर, तीसरा में आएगा ऐथी लद्दाख और चौथा में आएगा काराकोरम श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है। तो चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है। तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के निवासी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यह ब्लॉक स्तर पर करती है। इसका आंसर हो जाएगा। तो पंचायती 3 गो स्तर पर होता है, ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के किस भाग में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो यह नहीं था आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955, ये नहीं था। जबकि रेगुलेटिंग था चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी था, लेकिन ये नहीं था। तो इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज संस्थाओं को 23 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो पंचायती राज संस्थाओं को 23 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 के जी के तहत। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा हुई। तो 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो यह सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है। तो इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बताते हैं, पहले राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो यह अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 40। इसका आंसर हो जाएगा बी, या नीति निर्देशक तत्व में है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह बढ़ता जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। तो यह सही है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। यह गलत है। तो इसमें सही चुनना है। तो सिर्फ एक हो जाएगा। तो 31 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए
एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है राष्ट्रीय आय। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया है? तो ये बनाया है जॉन मैकार्थी ने। इसका आंसर हो जाएगा, लिस्प को किसने बनाया है? जॉन मैकार्थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर को बूट करने के लिए की आवश्यकता होती है, डैश की आवश्यकता है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो यह हरिप्रसाद चौरसिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पंडित रविशंकर सितार वादक है। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक है। और अहमद अली खां क्या है? सरोद वादक है। क्वेश्चन नंबर 36, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम मुक्त फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम मुक्त फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह राजा हरिश्चंद्र है। अब वहीं भारत की बोलती फिल्म कौन है? तो भारत की बोलती प्रथम फिल्म है आलम आरा। और भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है। और वहीं भारत की 3D फिल्म कौन है? तो माय डियर कुटी यातन है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो यह कांवर झील है। किस जिले में है? तो यह बेगूसराय जिले में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैंगून झील है? तो निम्नलिखित में से कौन से लैंगून झील है? तो चिल्का झील लैंगून झील है, बुलर झील लैंगून झील नहीं है, पुलिकट झील भी लैंगून झील है, और कोलेरू झील भी लैंगून झील है। यानी कि 1, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार बजट 26-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया? तो बिहार बजट 26-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित, चूंकि उस वक्त बजट के समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तो कितने स्तंभों पर? तो 5 स्तंभों पर बताया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन स्तंभ था? ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, 5 विषय पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरणों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी के पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो यह 50%। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो यह हांगकांग को हराकर जीता। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया हरियाणा में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिले को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया था? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिले को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया? तो किन प्रमुख कारकों पर? तो यह कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता, ऋण तथा ऋण तक औसत से कम पहुंच, यानी कि तीनों के तीन। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? तो यह होता है कितना परसेंट? 4.3%। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है? तो द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं विटामिन D3 को क्या कहते हैं? तो D3 को कैले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। और B6 को क्या कहते हैं? तो पायरिडॉक्सिन B6 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो यह हो जाएगा शैवाल और कवक। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो यह होता है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो यह पर्णहरित में कवक नहीं पाते। इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो यह मृदा से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 57, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो यह है बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो यह सक्षम किस प्रकार का बनाता है? तो यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 63, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो यह अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें से कौन है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, सही कथन चुनिए। तो इसमें से सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी के प्रकाश से कम होता है। नहीं, अधिक होता है। गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी के प्रकाश से ज्यादा होता है। यही सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 67, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है तो कौन है उभयधर्मी के? तो Al2O3 और ZnO। इसका आंसर हो जाएगा बी, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो यह सिरका के समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 70, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती हैं त्रिक बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, सीएनजी का मुख्य घटक है? तो सीएनजी का मुख्य घटक है तो CH4 यानी कि मीथेन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो यह बनता है सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से, सभी से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद। जीके जीएस और साइंस 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब रीजनिंग और मैथ है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।